डीएनए मित्रों, मिडिल ईस्ट के महायुद्ध का आज 17वां दिन है और 17 दिन की लड़ाई के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया से मदद मांगने को मजबूर है। ट्रंप ने हॉर्मुज का रास्ता खुलवाने के लिए नया नेटो बनाने की योजना सामने रखी है और युद्ध की स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सुपर पावर अमेरिका अकेले ईरान को संभाल नहीं पा रहा है। मित्रों, इस वॉर में अमेरिका को ईरान ने जिस तरह फंसा दिया उसे देखकर कवि बिहारी की एक लाइन याद आती है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। मित्रों, पिछले 4 साल से जिस तरह छोटा देश यूक्रेन रूस को गंभीर घाव दे रहा है, अब ईरान सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को वैसे ही घायल कर रहा है। अब हम अमेरिका को ईरान से मिले इन्हीं घाव का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, अमेरिका इस युद्ध में अब तक $12 बिलियन से ज्यादा खर्च कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसे अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन से मदद मांगनी पड़ी है। ट्रंप को अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगियों से भी सदमा मिला है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए ईरान ने किस तरह तेल को हथियार बनाकर अमेरिका को दुनिया में अलग थलग कर दिया है। आज आपको यह भी समझना चाहिए क्यों तेल दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियारों पर भारी पड़ रहा है। इस विश्लेषण में आप सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सुनिए, किस तरह वो दुनिया भर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए मदद मांग रहे हैं। हम अन्य देशों से भी बात कर रहे हैं कि वे हमारे साथ मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट की निगरानी और सुरक्षा में सहयोग करें। हम हमेशा नेटो के लिए मौजूद रहते हैं। हम यूक्रेन के मामले में भी उनकी मदद कर रहे हैं। इसका सीधे तौर पर हम पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, फिर भी हमने उनकी मदद की है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा देश इतने छोटे से प्रयास में हमारी मदद करने से इनकार करता है, जो बस हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखना है। सुना आपने मित्रों, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को मदद चाहिए ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला जा सके। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी बताया कि दुनिया के देशों को इस काम में उनकी मदद क्यों करनी चाहिए। ट्रंप ने दुनिया से कहा, हॉर्मुज बंद होने से अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, लेकिन जिन देशों में इस रास्ते से सबसे ज्यादा ऊर्जा पहुंचती है, इस रास्ते की रक्षा की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उनकी है। ट्रंप ने दावा किया है, अमेरिका ने ईरान की सेना को बहुत कमजोर कर दिया है, लेकिन समंदर में माइंस डालकर या ड्रोन अटैक से रास्ते को बंद करना आसान काम है। ट्रंप ने दुनिया को धमकाया है, अगर हॉर्मुज को खोलने में उनकी मदद नहीं की गई तो तेल का दाम $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है, जिससे सारी दुनिया को जबरदस्त नुकसान होगा। मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया को हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने का नुकसान बताकर डरा रहे हैं। हॉर्मुज की निगरानी के लिए नौसेना भेजने की अपील कर रहे हैं। हालांकि यह भी सच्चाई है, अगर अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करता तो दुनिया को इस संकट का सामना नहीं करना पड़ता। मतलब दुनिया को ऊर्जा संकट में सिर्फ ईरान ने नहीं बल्कि अमेरिका ने भी डाला है। ट्रंप को रोकने के लिए ही ईरान ने तेल को हथियार बनाया और दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते यानी हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है, लेकिन 28 फरवरी से यहां टैंकरों की आवाजाही लगभग रुक गई है। इससे सारी दुनिया में तेल की कीमतें लगातार बढ़ गई। मित्रों, अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध से पहले तेल वैश्विक बाजार में $70 प्रति बैरल में मिल रहा था। युद्ध के बाद कुछ समय के लिए कीमत लगभग $120 प्रति बैरल हो गई। फिलहाल क्रूड ऑयल $106 प्रति बैरल मिल रहा है, लेकिन इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है, अगर युद्ध जारी रहा तो क्रूड ऑयल $150 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा और इसका जिम्मेदार दुनिया ट्रंप को ही ठहराएगी। इसी आशंका से ट्रंप की नींद उड़ी हुई है और इसीलिए वो दुनिया से मदद मांग रहे हैं। मित्रों, अब आप समझिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिन देशों से हॉर्मुज का रास्ता खोलने में मदद मांगी, उनसे ट्रंप को क्या जवाब मिला। अमेरिका ने हॉर्मुज का रास्ता खुलवाने के लिए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस और कुछ नेटो देशों से सहयोग मांगा। विश्लेषक इसे तेल का रूट खुलवाने के लिए ट्रंप का नया नेटो प्लान बता रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने भी बताया था कि ट्रंप एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाना चाहते हैं जो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कॉमर्शियल जहाजों की सुरक्षा तय करेगा। लेकिन ट्रंप का सपना बुरी तरह टूटता दिखाई दे रहा है। आज आपको ट्रंप की अपील पर इन देशों के जवाब को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। एशिया में जापान अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है।
जापान का 95% तेल मिडिल ईस्ट से आता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में मदद की अपील जापान ने ठुकरा दी। जापान के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि देश का संविधान उसे किसी भी युद्ध में भाग लेने से रोकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया से भी हॉर्मूज में मदद की अपील की, लेकिन प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने मिडिल ईस्ट में नौसेना भेजने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदी देश चीन से भी मदद मांगी। चीन हॉर्मूज से 90% तेल आयात करता है। ट्रंप ने चीन को धमकाया, अगर चीन ने हॉर्मूज का रास्ता खुलवाने में मदद नहीं की तो वो अगले महीने होने वाले चीन दौरे को रद्द कर सकते हैं। चीन ने अभी इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन चीन उन देशों में शामिल है जिसके टैंकरों को हॉर्मूज से गुजरने की पाबंदी नहीं है। ईरान खुद चीन को तेल निर्यात कर रहा है। ऐसे में चीन ट्रंप का साथ देगा, इसकी उम्मीद ना के बराबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से भी बातचीत की। कीर स्टारमर ने माना कि हॉर्मूज को फिर से खोलना बहुत जरूरी है, लेकिन ब्रिटेन ने फौरन नौसेना भेजने की घोषणा नहीं की। कीर स्टारमर कह रहे हैं वो यूरोपीय देशों के साथ मिलकर चर्चा करेंगे। फ्रांस भी हॉर्मूज का रास्ता खोलने में सीधे अमेरिका की मदद नहीं करना चाहता। फ्रांस ने कहा वो यूरोपीय यूनियन के स्तर पर फैसला चाहता है, मतलब यूरोप के सारे देश अगर मदद के लिए तैयार हुए तब फ्रांस अमेरिका की मदद करेगा। मित्रों, समझ रहे हैं आप, ईरान ने अब तक के युद्ध में अमेरिका का जिस तरह सामना किया है, मिडिल ईस्ट के अमेरिका बेसों को जिस तरह निशाना बनाया है, उसके बाद जापान और साउथ कोरिया जैसे एशियाई सहयोगी जंग की इस आग में अपना हाथ नहीं जलाना चाहते। अमेरिका के पश्चिमी सहयोगी भी इस जंग को फिलहाल अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग मान रहे हैं और इससे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि ईरान की मिसाइलें और ड्रोन्स यूरोप के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच सकते हैं।